नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है POP। चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका रासायनिक नाम की बात कर लेंगे तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब जल। तो देखिए ऐसे ही रासायनिक सूत्र या फिर अणु सूत्र कह सकते हैं, इसका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। हाफ मतलब आधा हो जाएगा, हेमी होता है, हाइड्रेट मतलब जल होता है, यही होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। उसके बाद बनाने की विधि कैसे बनाई जाती है, तो देखिए जिप्सम जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसके निर्जलीकरण के पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट जिप्सम हुआ, उसके बाद इसको 120 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा। तो देखिए बनता क्या चीज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O बाहर निकल जाता है। अब आगे चलेंगे, जानेंगे हम गुणधर्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं गुणधर्म। तो देखिए गुणधर्म में सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण के बारे में, अब भौतिक गुण क्या होगा, यह सफ़ेद रंग का पाउडर की तरह चूर्ण होता है जो जल में अल्पविलेय होता है। हम घरों पर लाते हैं पुट्टी, POP करवाते हैं जिसको हम कहते हैं वाल पुट्टी। तो वही सफ़ेद रंग का पाउडर की तरह होता है जिसको जल में घोला तो जाता है लेकिन पूरी तरीके से वह जल में घुलता नहीं है। यह हो गया इसका भौतिक गुण। अब दूसरा है रासायनिक गुण। तो देखिए रासायनिक गुण में सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव, यानी इसको गर्म कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, तो देखिए निर्जल POP प्राप्त होगा, सीधी बात। तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर इसमें उपस्थित जल बाहर निकल जाता है जिससे निर्जल, ध्यान दीजिएगा निर्जल, जिसमें जल ना हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वही है, POP है। अब तीर का निशान दिया जाता है, यह त्रिभुज जो दिखाया जाता है इसका मतलब है गर्म करना, हीट। उसके बाद निर्जल, जो भी जल था हाफ जल था, हाफ जल बाहर चला जाता है। उसके बाद अगर इसकी क्रिया जल से करवाते हैं, अगला रिएक्शन है कि अगर इसकी क्रिया जल से होती है तब क्या होगा। तो देखिए यह जल से क्रिया करता है तो जिप्सम बनाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यह जल से क्रिया करके जिप्सम का निर्माण करती है। अब यहाँ आप नीचे लिख लीजिएगा कि यह क्या होगा, POP होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 3/2 H2O, यह हो गया जल। ये इससे दोनों आपस में जोड़कर किसका निर्माण करते हैं, जिप्सम का। यहाँ नीचे आप लिख लीजिएगा। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको भी तो समझना होगा, यूज कहाँ किया जाता है। तो चलिए यूज देख लेते हैं। तो इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, अभी किसी की हड्डी टूट जाती है तो ऊपर से चूने की तरह कोई पदार्थ लगाकर बैंड किया गया होता है, वही होता है POP। दूसरा है इसका प्रयोग खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में। मार्केट में तरह तरह के खिलौने आ गए हैं जिसको हम कहते हैं मिट्टी का खिलौने। एक्चुअली वो मिट्टी नहीं होता, ये जिप्सम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। उसके बाद चाक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे लिखा जाता है बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, उसको बनाने का भी यूज POP से ही किया जाता है। बस यहीं पर POP समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोग हमसे जुड़ते रहें। बस इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।